नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके जीवन को सच में संवारने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को 100% प्यार में मजबूत करने की तरीका। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने लाइफ में खूब सारा प्यार भरने का साधन है। ये सच मानिएगा, इससे आपका जीवन मूल्यवान होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि वो ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिस वजह से आपको रोने पर मजबूर करते हैं। क्यों आप घर बैठे बार बार रोते रहते हैं? क्यों घर की स्त्रियों को बहुत रोना पड़ता है? क्यों सारे के सारे दुख तुम्हारी ही नसीब में लिखे हैं? क्या ऐसा है जिस वजह से तुम्हें बार बार आंसू बहाने पड़ रहे हैं? किस वजह से तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख लिखा है? हर बार तुमको ही क्यों रोना पड़ता है? हर बार तुम्हें ही तकलीफ में रहना क्यों पड़ता है? हर कोई आकर के तुम्हें ही डिच क्यों करता है? हर किसी को तुमसे ही क्यों समस्या है? ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति है, ऐसा कौन सा ग्रह का कुचक्र है जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में सिर्फ रोना लिखा है? ऐसे कोई 24 घंटे नहीं जाते जिसमें तुम्हें रोना नहीं पड़े। तुम्हारी ही आंखों से बार बार अश्रुपात होने का कौन सा योग बन रहा है? ऐसा कौन सा कुयोग है, ऐसा कौन सा ग्रहों का कुप्रभाव है जिस वजह से आपको बारंबार रोना पड़ रहा है? रोने की आवश्यकता क्या पड़ती है? दुख, तकलीफ, मुसीबत, हर संकट तुम्हारी ही नसीब में है। आज उन सारी की सारी महिलाओं को मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं साझा कर रहा हूं इस व्यवस्था को आप सबके सामने एक खुले मंच पर। मैं बहुत निर्भीक होकर के पूरी की पूरी ईमानदारी से, पूरी स्वतंत्रता के साथ आपके साथ इस बात का साझा कर रहा हूं कि ऐसी क्या अव्यवस्थाएं होती हैं जीवन में। क्या ऐसी कोई कुरीति है, कोई कुनीति है या कोई कुयोग है? ये सारी की सारी बातों पर हम खुले मंच पर आज चर्चा कर रहे हैं। आज उन ग्रह स्थितियों पर हम बात करेंगे कि तुम्हारे हाथों की लकीरों में कौन सी ऐसी लकीर है जिस वजह से तुम्हें दुख मिल रहा है, क्यों रोना पड़ रहा है तुम्हें? बताया जा नहीं सकता, सुनाया जा नहीं सकता, इस वेदना को किसी को साझा किया नहीं जा सकता। क्यों भाई? किसको बताएं? कौन सुनेगा? किसे सुनाएं? इसलिए हमेशा चुप रहते हैं। क्यों? घर में उन महिलाओं के साथ ऐसा क्या विषमता है? क्यों? और ये बड़ी स्पष्टता से कहता चलूं कि ये केवल भारतवर्ष की बात नहीं है, ये समूचे विश्व की बात है। संवेदनाएं सबसे ज्यादा महिलाओं में पाई क्यों जाती हैं? सबसे ज्यादा स्त्रियों को ही क्यों इसका कुयोग भोगना पड़ता है? कौन सी ऐसी फीलिंग है जिसकी वजह से आपके जीवन में रोना बार बार आता है आपके हिस्से में? काम की जगह हो, घर हो, कहीं बाहर रहने की बात हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिज लाइफ में हो, इवन कोई भी स्थान ऐसा नहीं है, कोई भी जगह, चाहे वो जॉब की हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे कुछ भी, कहीं पर भी क्यों ना हो, ऐसा होता क्या है भाई? क्यों तुम्हारे ही हिस्से में ये बात लिखी है? आज जान लीजिए, आज जान लीजिए इस कुनीति को समाप्त करने की विधा। आज स्टॉप कीजिए इस अव्यवस्था को, आज समाप्त कीजिए अपनी इस ग्रह स्थिति को और कर लीजिए मजबूत अपनी मनोदशा को। आज से रोना बंद होगा। मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं उस व्यवस्थाओं का जिसमें महिलाओं को बारंबार रोना पड़ता है। आज समाप्त करेंगे इसे। आज पूरी तरह से इसको बाय बाय बोलेंगे। आज के बाद अब बस दुख और नहीं, अब नहीं। आज उन ग्रह स्थितियों पर हम पूरी चर्चा करेंगे कि ये कुयोग आपकी भाग्य में लिखा क्यों गया, क्यों हमारी भाग्य में ये लिख दिया गया।
अगर भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलपते पुरुषो यदा वही, अगर ऐसा होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ क्यों, सबके साथ क्यों नहीं? हर कोई क्यों नहीं रो रहा? वो कुछ चंद लोग ही क्यों? वो कुछ 4-6 लोग ही क्यों? वो कुछ गिने चुने ही लोग क्यों, जिन्हें बार बार रोना पड़ रहा है, जिन्हें हर बार दुखी होना पड़ रहा है, जिनकी किस्मत पे सिर्फ दुख लिखा है? कहते हैं जिनके आंखों के नीचे कोई तिल हो या मसा हो या कोई भी कट का निशान हो आंख के आसपास, उन लोगों के जीवन में रोना ज्यादा आता है। जिनको आंखों के अंदर या आंखों के बाहर किसी भी तरह की कोई चोट लगी हो, आंखें बहुत ज्यादा रेड रहती हो, बहुत ज्यादा कट के निशान हो आंख के आसपास, जिनकी एब्रोज बहुत हल्की हो, जिनको फेस पे बहुत ज्यादा हेयर नहीं आते हो, ऐसी सारी की सारी स्थितियां रोने पर मजबूर करती हैं। ग्रहों के हिसाब से जिनका चंद्रमा राहु, मंगल, शनि के प्रभाव में होता है, ग्रहों के हिसाब से चंद्रमा अगर अपने लग्न से 4, 8, 12 में होता है, ग्रहों के हिसाब से जब चंद्रमा कंप्लीट पीड़ित होता है तो ऐसी कंडीशन बनती है। जिन लोगों का हाथों की ये वाला पोजीशन बहुत ज्यादा डैमेज है, उनके साथ ऐसा होता है। यहां पर बहुत सारी लकीरें बनी हो या खूब सारा जाल बनता हो, या इस उंगली को अगर ऐसे खूब कस के दबाया जाए या बंद किया जाए, टाइट किया जाए, तो बिल्कुल इस वाले पोर्शन पे, यानी इस वाली लाइन के नीचे और ऊपर से कलाई के थोड़ा सा ऊपर से एक हल्का सा रैप बनता हो, ऐसी कंडीशन में यह स्थिति बनती है। ऐसे कई सारे योग हैं, कई सारी ऐसी पद्धतियां हैं। खास तौर से देखा गया है जिनका 4th हाउस का मालिक गड़बड़ हो, जिनका 5th हाउस का मालिक गड़बड़ हो, जिनका एकादश हाउस की कुंडली की बात कर रहा हूं, एकादश हाउस में ग्रह स्थितियां बहुत मजबूत नहीं हो, पापक ग्रह हो, अगर चंद्रमा से 4, 8, 12 में 6 सदाष्टक योग के अंतर्गत कोई पापक ग्रह हो, तो ऐसी कंडीशन बन जाती है। जिनका सप्तमेश, पंचमेश और या तो दशमेश, ध्यान से सब ना, पंचमेश, तृतीयेश, सप्तमेश और दशमेश, ये ग्रह अगर खराब हो तो ऐसी कंडीशन बनती है। बारंबार ऐसी कंडीशन सृजित होती है। जिन लोगों के आईब्रोज के आसपास, आंख के आसपास किसी भी तरह का कट होता है, जिन लोगों की आईब्रोज में बाल कम होते हैं, हेयर्स कम होते हैं, जिनकी आंखों के आगे ये जो हेयर्स हैं ये कम होते हैं या बहुत स्ट्रेट होते हैं या बहुत ब्राउन होते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में ऐसी कंडीशन बारंबार आती है और कई बार आती है। जिनके फेस पर ऊपर की ओर तिल और मसे ज्यादा होते हैं, ऐसे लोगों की भी कंडीशन ऐसी बनती है। जिनके सर के अंदर यानी बालों के बीच में तिल ज्यादा हो, जिनके सर के ऊपर बालों के अंदर तिल ज्यादा हो, तो भी ऐसी कंडीशंस होती है। जिन लोगों के आगे के बाल ज्यादा झड़ते हैं, उनके साथ ऐसी होती है। जिनके दांत ऊपर से जल्दी खराब होना शुरू होते हैं या नीचे के दांत पीछे वाले जल्दी खराब होना शुरू होते हैं, उनके साथ ऐसी कंडीशन ज्यादा होती है। जो लोग बहुत प्रेम के भूखे होते हैं, उनके साथ ऐसी चीजें ज्यादा होती हैं। ये सारे के सारे लक्षण आपको भी पता है, हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकली नहीं पता हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये उन लोगों के साथ होता है जो थोड़े डरपोक किस्म के होते हैं। अब मैं थोड़ी स्पष्टता वाली बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो थोड़े डरपोक किस्म के होते हैं। ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो अपनी बात जल्दी किसी के सामने रख नहीं पाते, उनका दिल बहुत बंद होता, खुला नहीं होता, ओपन इट नहीं होते, वो जल्दी ओपन हार्टेड नहीं होते। ये उन लोगों के साथ ज्यादा होते हैं जो बहुत अच्छे वक्ता नहीं होते, जो अपनी बात कह नहीं पाते। ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जिनकी परवरिश में उनको किसी चीज का अभाव ज्यादा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन ज्यादा सचित होती है। ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जिन लोगों के आसपास किसी भी तरह का कोई बड़ा संकट रहा हो, जिसके साथ वो जूझते रहे, उनके साथ ऐसा ज्यादा होता है। ऐसे हजारों लाखों लक्षण हैं जिन पर बात किया जा सकता है। तो सबसे पहले मजबूत हो जाए, ओपन हार्टेड हो जाए, अपनी बात बताने की कोशिश करें, अपने जीवन में एक डस्टबिन बनाएं। डस्टबिन मतलब हम घर की सफाई करने के लिए जब झाड़ू पोछा करते हैं तो एक डस्टबिन रखते हैं कि उसमें कूड़ा करकट जो भी निकलेगा डाल देंगे। अरे ये जो मकान है तुम्हारा, ये जो भवन है तुम्हारा,
इसमें भी तो बहुत सारी गंदगी है। और गंदगी केवल वो नहीं जो तुम खाते हो, गंदगी वो भी है जो तुम दिमाग को खिलाते हो। जो तुम भोजन करते हो उसकी मात्रा कम पड़ सकती है, कम हो सकती है। जो दिमाग भोजन करता है उसकी मात्रा बहुत है, क्योंकि वो 24 घंटे खाता रहता है। उसको आपने कभी डस्टबिन नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले ब्रीथ आउट, चीजें बाहर निकालने की कोशिश करिए। कोई ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बनाइए, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा आपका आइकन, कोई ऐसा मोंटर, कोई ऐसा पर्सन जिससे तुम हर बात कह सकते हो, जो तुम्हारी बात सब जानता हो, उससे अपनी बात अंदर से बाहर निकालो। जब भी तुमसे कोई अंतरंग बातें पूछ ले, जब भी कोई तुम्हारे बारे में सब जानने की कोशिश करे या जान ले, तो बुरा मत मानना, अजीब मत समझना। ये तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल होगा, जो कि तुम्हें कोई खुशी देने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें अंदर से खाली करने की कोशिश कर रहा है, और अब तुम ठीक हो जाओगे। जब कोई इंसान आकर के आपको बोले कि मैं तुम्हारे विषय में तुमसे ज्यादा जानता हूं, तुम्हारी वो बातें अंदर से निकाल के बताए जो तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता था, तुम भयभीत मत होना, परेशान मत होना। ये समझना कि आज पहली बार तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा दस्तक देने वाला मिला है जो तुम्हें अंदर से साफ करेगा, तुम्हें पूरी तरह से नहलाने की कोशिश करेगा। तुम स्नान करते हो केवल शरीर की पवित्रता के लिए, मन की और आत्मा और दिमाग की पवित्रता के लिए तुम कोई काम ही नहीं कर रहे। जो ध्यान योग समास में है, जो प्राणायाम इत्यादि की पद्धतियों में है, वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, कंप्लीट तो वो भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट ब्रीथ आउट नहीं कर रहे, इसलिए उनके साथ ऐसा ज्यादा हो रहा है। तो अपने जीवन में अच्छा मित्र बनाए, और मित्र वो नहीं जो तुम्हारे समकक्ष हो, तुम्हारी जैसी गलतियां वो भी कर रहा हो। मित्र ऐसा जो तुमसे श्रेष्ठ हो, जिसकी लाइफ में कोई श्रेष्ठता रही हो, जिसने कुछ स्पेशल किया हो, जिसे लगता हो तुम उसे उसकी कॉपी कर सकते हो, जिसकी तुम, या जिसे सब पता हो। खूब अपने मन की बातें बाहर निकालें, कोशिश करें कि अपनी दबी कुचली चीजों को बाहर निकाल के रख दें, और थोड़ा हंसने की कोशिश करें। कीप स्माइलिंग। जितना ज्यादा आप मुस्कुराएंगे, हंसने का कोई भी बहाना निकालिए और खूब सारा हंसने की कोशिश करिए, क्योंकि बुरी चीजें थोड़ी होकर भी ज्यादा हो जाती हैं, अच्छी चीजें ज्यादा होकर भी कम पड़ जाती हैं। नमक और चीनी की तरह, एक गिलास पानी को नमकीन करने के लिए चुटकी नमक बहुत है, उसी गिलास पानी को मीठा करने के लिए कई चम्मच चीनी डालनी पड़ेगी। मुस्कुराना अतिशय चाहिए, रोने के तो हजारों बहाने हैं आपके पास। मुस्कुराने की कोशिश करिए। दूध में मिश्री मिलाकर भगवान शिव को चढ़ाइए, दूध और मिश्री मिलाकर के गरीबों में बांटिए, कुछ बच्चों को पिलाइए, बच्चों को खूब टॉफी और चॉकलेट दीजिए, उनके चेहरे में खुशी लाने की कोशिश करिए, बच्चों में खिलौने बांटिए, और अपने गले में जितना बड़े से बड़ा हो सके मोती धारण करिए। चांदी के बर्तन में खाना पीना शुरू कर दीजिए, चांदी के तार से अपने बेड के जो पावे हैं उनको कवर कर दीजिए, उनको बांध दीजिए। कम से कम 3-3 राउंड तो कर ही दीजिएगा। मुश्किल से 200-500 रुपए का खर्चा है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये किया जा सकता है, ये सामान्य बात है। कोशिश करिए कि जब आप रात्रि में सोएं तो धन्यवाद करके सोइएगा, कुछ और नहीं तो कम से कम ईश्वर से ही बात करना शुरू करिए। धन्यवाद, आज बहुत अच्छा दिन बीता, धन्यवाद आज मुझे खाना मिला, धन्यवाद मुझे आज का दिन बेहतर रहा, अपेक्षा के अन्य दिनों के आज हमने सब चीजें बेहतर तरीके से की हैं। धन्यवाद प्रकृति का, धरती का, आसमान का, आग का, पानी का, हर एक उस चीज का धन्यवाद जिसने आज मुझे संभाला। आज सांसें मेरी चल रही, आज मैं जिंदा हूं, धन्यवाद। तो धन्यवाद करने की कोशिश करना। सुबह जब उठना तो फिर से धन्यवाद करना कि मुझे नींद अच्छी आई। तो अपने जीवन में थोड़ा बात करिए, कभी प्रकृति से, कभी अपने लोगों से, कभी अपने मित्रों से, और कोशिश करिए कि अपने आप को खुला रखने की। बहुत शो ऑफ मत करिए, बहुत लोगों से भागने की कोशिश मत करिए, प्रयत्न कीजिए लोगों के साथ थोड़ा और इन्वॉल्व होने की। इन्वॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ भ्रमण करके निकल जाएं और अंतरंगता बढ़ा लें। उसका सीधा मतलब है कि आप थोड़ा स्पेशल हो जाएं, अपनी बातें कहने की कोशिश करें, अपनी बातों को रखें। कोई और नहीं मिले तो शीशे के सामने खड़े होकर के भी बातचीत कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, ये भी एक ढंग है। ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया गया है बहुत बार। एक मंत्र बताता हूं, ओम चम
चंद्रमशे नमः ऐसा कह के चंद्रमा को दुग्ध से अभिषेक कराने से या दुग्धार्घ देने से, जैसे आप सूर्य अर्घ देते हैं वैसे दूध से चंद्रमा का अर्घ कर सकते हो। ऐसा बार बार करते रहने से या हर सोमवार को या हर पूर्णिमा को करते रहने से ऐसी चीजों से पूरी तरह से निजात मिलती है। रात में दूध जरूर पीना चाहिए। कोशिश करें चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करें। भगवान आपको खुशी दे। भगवान शिव की कृपा से ये हो सकता है उनके माथे पे चंद्रमा है। भगवान शिव आपको खुशी दे, आपके जीवन में रुदणता, रोग और रोना समाप्त करे। रोना भी एक रोग है, ये जल्दी से समाप्त हो जाए ऐसी प्रार्थना करता हूं। शुभकामनाएं। धन्यवाद।